Assalamu alaikum and welcome to Dr. UUT lectures। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपके बुक में पेज नंबर 3 और 4 को कवर करेगा। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इस लाइन को पहले सीखेंगे और समझेंगे कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इस लाइन का क्या मतलब है। रूट्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वर्ड है जिसको हम लोग ROUTS रूट्स से इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसको मतलब बोलते हैं। आप लोग इसको किसी और की ज़बानी अगर सुनोगे वो उसको राउट्स भी पढ़ते होंगे, उसको बोलते होंगे, प्रोनाउंस करते होंगे। तो रूट्स या फिर राउट्स कोई मसला नहीं। इसका मतलब क्या है आपने वो समझना है। राउट्स या रूट्स का मतलब है रास्ते ऑफ किसके, ड्रग जो आप ले रहे हैं, मेडिसिन वगैरह। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है एडमिनिस्टर करना या फिर देना। तो आपके पास पेशेंट है, आप उस पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं और वो ड्रग किस रास्ते से दे रहे हैं उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ड्रग को एडमिनिस्टर करना रास्ते से। कौन से रास्ते से? हमारे पास फार्माकोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली आपके बुक के मुताबिक 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? नंबर 1 एंट्रल, नंबर 2 पारेंट्रल, नंबर 3 ऑदर्स में पुट किया है। 3 मेजर रूट्स हैं हमारे पास, 3 मेजर राउट्स हैं हमारे पास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, ड्रग देने के। पेशेंट को ड्रग अगर हमने देना है, 3 रास्तों से हम पेशेंट को ड्रग देते हैं। नंबर 1 हमारे पास है एंट्रल। एंट्रल लफ्ज जो है ये असल में प्रेजेंट करता है आपके माउथ के रीजन को। तो जो भी ड्रग आप पेशेंट को देते हैं ओरली, माउथ के जरिए से, बकली या फिर सबलिंगुअली, अभी ये माउथ का जो इलाका है यहाँ पर आपने ड्रग दिया, इसको बोलते हैं ओरल रूट पूरे को। अभी उस ओरल रीजन में आपके पास बकल भी है, बकल लफ्ज भी आता है कि भाई ये वाला जो ड्रग है ये आपने बकली देना है पेशेंट को। बकली एडमिनिस्टर, यानी कि एडमिनिस्टर दिस ड्रग बकली या बकल एडमिनिस्ट्रेशन। बकल एडमिनिस्ट्रेशन फिर क्या होता है? यानी कि हमने वो ड्रग देना है बकल में। अभी बकल क्या है, कौन सा रीजन है? ये इलाका गम और आपके चिक का जो इलाका है, यहाँ पर जो आप लोग रखते हो, ड्रग देते हो, उसको बोलते हैं बकल। इसको बोलते हैं बकल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सबलिंगुअल। ओरल तो आप लोग समझ गए होंगे, ओरल ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। इसको एक दफा फिर मैं आपको बताता हूँ। ओरल का मतलब क्या है? आपने माउथ के जरिए से लिया और उसको निगल लिया, उसके बाद पानी भी लिया या फिर कोई सिरप है या फिर कोई टेबलेट है जो आपने लिया और निगल लिया, उसको बोलते हैं ओरल। वो ओरल आपने ले लिया। फिर उसके बाद है सब लिंगुअल। सब लफ्ज का मतलब है नीचे, लिंगुअल लफ्ज इसका मतलब है टांग, आपका जबान। ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है। जबान के नीचे रखना, ड्रग देते हैं जबान के नीचे रखते हैं, इसको बोलते हैं सब लिंगुअल। हर एक ड्रग के काफी एग्जाम्पल्स हैं, पहले आप लोग इनको समझे, फिर उसके बाद अगर एग्जाम्पल्स की तरफ आप लोग आते हैं तो वो अच्छी बात होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये टर्म समझते हैं, ये सब समझेंगे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हम इन सब चीजों को थोड़ा बहुत डीप में भी समझेंगे। तो हमारे पास रूट्स कितने हैं? 3 हैं। एंट्रल है, पारेंट्रल है और ऑदर्स है। एंट्रल कौन सा रीजन है? माउथ का रीजन है। माउथ के रीजन में क्या होता है? आप लोग 3 तरह से ड्रग्स लेते हैं। नंबर 1 आप उसको लेते हैं और निगल लेते हैं, निगल लेते हैं। नंबर 2 क्या करते हैं? आप उसको बकल करते हैं, मतलब आप उसको यहाँ पर रखते हैं, गम और चिक के बीच में रखते हैं, ठीक। नंबर 3 क्या है? सबलिंगुअल, जबान के नीचे रखते हैं। तो ये क्या थी? ये एंट्रल में आते हैं, एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। नंबर 2 हमारे पास है पारेंट्रल। इसके अलावा, पारेंट्रल मतलब है इसके अलावा, एंट्रल के अलावा, माउथ के अलावा जो आप लोग इलाका यूज करते हैं उसको बोलते हैं, बॉडी का जो रीजन यूज करते हैं उसको बोलते हैं पारेंट्रल। इसमें आपके पास क्या है? सबक्यूटेनियस आपके बुक में मेंशन किया गया है। सबक्यूटेनियस क्या है? आपके स्किन में आप लोग यूज करते हैं। सब मतलब क्या है? नीचे, क्यूटेनियस स्किन, स्किन के थोड़े से नीचे आप लोग यहाँ पर उसको यूज करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे।
कि टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस में इंजेक्शन किस तरह से एडमिनिस्टर करते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को मजीद। इंट्रामस्कुलर क्या है? मसल में देना। सबक्यूटेनियस को आप लोग SC से याद करो। इंट्रामस्कुलर क्या है? मसल में देना। और फिर उसके बाद है इंट्रावीनस, जिसको आप लोग IV कहते हैं। भाई एक ड्रग दो, IV इसको देना है। तो ये क्या है सारे? इसको बोलते हैं पारेंट्रल। एंट्रल जो आप लोग माउथ के जरिए से लेते हैं, पारेंट्रल माउथ के अलावा हमारे पास क्या है? सबक्यूटेनियस है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावीनस है। वीन में लगाते हैं इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर मसल में लगाना, और सबक्यूटेनियस स्किन का। ओके, सबक्यूटेनियस क्या? स्किन में, स्किन के थोड़े से नीचे लफ्ज की अगर हम मानी करेंगे तो फिर हम उसको मजीद भी समझ सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ? ये पारेंट्रल हुआ। फिर उसके बाद है हमारे पास ऑदर्स। ऑदर्स में आप लोगों के पास जो बुक में मेंशन है वो कौन से हैं? नेजल है, नोज के थ्रू। टॉपिकल है, टॉपिकल जो भी आपके पूरे बॉडी में आप यूज करते हैं स्किन के ऊपर। फिर उसके बाद है रेक्टल। रेक्टल का मतलब क्या है? एनस का रीजन हम लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल कौन से होते हैं? ये बाकी बहुत सारे कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हम लोग स्किन के ऊपर रखते हैं, फिर उस स्किन के बाद जो है वो ड्रग खुद से अंदर आहिस्ता आहिस्ता जाता है। अभी सवाल पैदा होता है कि भाई ये क्यों हम लोग इस तरह से यूज करते हैं इतने सारे ढेर सारे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि हमारे पास जो 3 रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, हम इसको क्यों यूज करते हैं? ये आपकी बुक में बिल्कुल जो 3rd पेज नंबर 3 है वहां पर मेंशन है कि हमारे पास कंडीशन ऑफ द पेशेंट होता है। हम पेशेंट के कंडीशन को देखते हैं, उसके मुताबिक हमने रूट को सिलेक्ट करना है कि कौन सा रास्ता हमने सिलेक्ट करना है। पेशेंट का कंडीशन क्या है? पेशेंट का कंडीशन क्या है? वो नॉर्मल है, वो इमरजेंसी में है, वो किस कंडीशन में है? फिर उसके मुताबिक जो है वो ड्रग को सिलेक्ट किया जाता है, और फिर साथ में उस ड्रग के रूट को भी सिलेक्ट किया जाता है कि अभी इस ड्रग को फलाने रूट से देना है, ओरल देना है, पारेंट्रल देना है, या फिर किसी और तरीके से देना है। तो वो सब हम फिर सिलेक्ट करते हैं पेशेंट के कंडीशन के मुताबिक। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास क्या होते हैं? कुछ ड्रग्स भी ऐसे होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जिनके बेस पर हम सिलेक्ट करते हैं कि ये वाला ड्रग हमने किस रास्ते से देना है। तो ड्रग्स के प्रॉपर्टीज एक बात। नंबर 2, पेशेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ड्रग्स के प्रॉपर्टीज, पेशेंट का कंडीशन, इन दोनों पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा ड्रग किस रूट से हमने देना है। ठीक है, तो पेशेंट का कंडीशन भी हमें बताता है कि भाई पेशेंट का कंडीशन क्या है, अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है, इमरजेंसी है, नॉर्मल है। उन सब कंडीशंस को देखते हुए हम लोग फिर डिसाइड करते हैं कि ये वाला ड्रग इस पेशेंट को देना है। और फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि ड्रग की प्रॉपर्टीज क्या है, वाटर सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, या फिर आयनाइज होने वाला है, या फिर क्या भी है, जो भी ड्रग की प्रॉपर्टीज है उसके मुताबिक हमने देना है ताकि वो ड्रग उस पेशेंट को फायदा दे सके। बस औकात क्या होता है, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो अगर आप माउथ के जरिए से लेते हैं वो खराब हो जाते हैं या फिर काम करते ही नहीं है। तो फिर क्या किया गया है, उन ड्रग्स को ऐसे बनाया गया है कि वो फिर किसी और रास्ते से हम उसको दे सके। फिर हम क्या करते हैं, वो या फिर माउथ के अलावा फिर हम उसको इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, या फिर हम उसको दूसरे जो फॉर्म्स है उसमें लेते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, हमें सिर्फ नोज में एक्शन चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, टॉपिकल यूज करते हैं। हमारे पास नेजल कुछ ऐसे स्प्रेज होते हैं, वहां पर यूज करते हैं, जिससे हमारा काम से हो जाता है। तो ये पेशेंट की कंडीशन है। बाज़ औक़ात क्या होता है, पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस होते हैं। अनकॉन्शियस क्या होता है भाई, इमरजेंसी कंडीशन में आ गया है, बेहोश है बंदा, तो फिर उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, अगर हम ये वाला रूट यूज करेंगे, एंट्रल माउथ वाला रीजन यूज करेंगे, तो उससे उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? वो बिल्कुल अनकॉन्शियस है, वो उस ड्रग को यूज ही नहीं कर सकता। डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस। तो हम उन कंडीशंस को देखते हुए फिर पेशेंट के मुताबिक ड्रग को सिलेक्ट करते हैं, और ड्रग को देखते हुए रूट को सिलेक्ट करते हैं। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दो चीज़ों के जरिए से हम वो करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। डिटर्मिनेशन मतलब मालूम करना। हम कैसे मालूम करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि कौन सा रूट हमने सेलेक्ट करना है कि पेशेंट को उस रूट के जरिए से हम वो ड्रग दे दें। हम लोग यूज करेंगे, पेशेंट को देखेंगे और हम देखेंगे हमारे ड्रग को कि ड्रग कौन सा है, वाटर सॉल्युबल है या फिर लिपिड सॉल्युबल है या फिर कोई और उसकी प्रॉपर्टी है। तो इन दोनों को देखते हुए फिर हम देखते हैं कि भाई पेशेंट को ड्रग हम एंट्रली दे, माउथ के जरिए से दे, या फिर हम लोग पारेंट्रली दे, माउथ के अलावा कोई और जरिया इंजेक्शंस के थ्रू लाइक सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, या फिर हम लोग अदर रूट इख्तियार करें, नेजल हो, टॉपिकल हो, रेक्टल हो, ट्रांसडर्मल हो, जो भी हो।
तो आपके बुक के मुताबिक की डिस्कशन फ्रॉम पेज नंबर 3 to 4 कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन है वो भी ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में, और साथ में लिखे वहां पर नीचे में कमेंट में रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डन। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया है तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद डॉट, फिर उसके बाद डन। ओके, अगर कंफ्यूजन है फिर क्वेश्चन लिखिए, अगर नहीं है फिर यही लिखना है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।